नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेट की जो नई स्नातक स्तरीय भर्ती आई हुई है, जिसमें पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ और बीपीडीओ के भी पद शामिल हैं। कुल 416 पदों पर ये भर्ती दोस्तों आयोग ने निकाली है और अब इसके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी यहाँ पे खुल चुका है। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है, जरूर इसके लिए अप्लाई करें और मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक खुल चुका है। पदनाम सहायक समीक्षा अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी व अन्य के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें। तो यदि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आपको ये फॉर्म भरना है, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपको नीचे जाना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आधे घंटे में आपको ये वाला जो पेज है, इसमें जो भी डिटेल्स मांगी गई है वो भरनी है। टाइमर यहाँ पे चल रहा है, बहुत लंबा टाइम है, उससे पहले आप यहाँ पे भर लोगे इसको। सबसे पहले आपको डालना है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, अभ्यर्थी का पहला नाम, उसके बाद कैंडिडेट मिडिल नेम डालना है यानी मध्य नाम, और फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम डालना है या हस्बैंड नेम यानी पति का नाम या पिता का नाम। इसमें जो फर्स्ट या मध्य नाम है या अंतिम नाम है, तो जो आपके सर्टिफिकेट में होगा 10th में, तो उसके अनुरूप आपको अपना ये डिटेल्स भरनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद माता का नाम यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है, डे, मंथ और ईयर। उसके बाद जेंडर यानी लिंग, मेल हो तो मेल पे क्लिक करें, फीमेल हो तो फीमेल पे क्लिक करें। वैवाहिक स्थिति यदि मैरिड हो इस पे क्लिक करें और अनमैरिड हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद राष्ट्रीयता यानी आपको इंडियन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हो तो यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। उसके बाद क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है, यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, क्या वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यस करें। इस पे आपको क्या करना है, यस करना है। और फिर यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा, एंट्री रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या यहाँ पे आपको दर्ज करनी होगी, एम्प्लॉयमेंट जो आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद जिला सेवा योजना कार्यालय किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट क्लिक करना है। देहरादून से तो देहरादून, टिहरी से तो टिहरी, हरिद्वार से तो हरिद्वार, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल से तो नैनीताल। यहाँ पे पंजीकरण की तिथि और पंजीकरण की तिथि मान्य, तो 3 साल तक इसकी मान्य तिथि होती है। तो जिस तिथि को आपने पंजीकरण किया है उसके 3 साल बाद की तिथि आपको यहाँ पे डालनी है। पंजीकरण की तिथि मान्य यानी कितनी उसकी मान्य तिथि है। उसके बाद क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, यस है तो यस कीजिए और नहीं है तो नो करना है। और यस है तो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी होगी। क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा उनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की है, अगर की है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद देखो, क्या आपके माता पिता या परिवार के सदस्य, पति पत्नी, आपके माता पिता सैनिक अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती है, तो अगर नहीं की जा सकती है तो यस करना है और की जा सकती है तो नो करना है। फिर यहाँ पे आपको जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं, जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, आपके माता पिता, तो अगर यस है तो यस, नहीं तो नो करना है। उसके बाद देखो, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और उनकी सेवाएं को उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो यदि सेंट्रल जॉब में है आपके माता पिता जो उत्तराखंड के बाहर उनको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे श्रेणी और उपश्रेणी कैटेगरी आपको यहाँ पे भरनी है। अगर EWS कैटेगरी है, जनरल है, OBC, SC, ST, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। उसके बाद सब कैटेगरी आपको भरनी है। क्या आप दिव्यांग हैं, यस तो यस, नहीं तो नो करना है। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो जो भी आपकी ये सब कैटेगरी है ये आपको यहाँ पे भरनी हो। जो नहीं है आपकी उस पर आपको नो करते जाना है, ठीक है, इस प्रकार से। और जो इनमें से है वो आपको यस करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, सही ईमेल आईडी दोस्तों आपको सबमिट करनी है। फिर कंफर्म करनी है, दोबारा यहाँ पे अपनी वही ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और दोबारा यहाँ पे अपना, यहाँ पे वैकल्पिक अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा गया है, दूसरा मोबाइल नंबर। मेल आईडी आपको दोनों जगह सेम डालनी है, लेकिन मोबाइल नंबर आपको दोनों जगह अलग अलग डालना है। एक तो आपका मेन मोबाइल नंबर और या एक आपका अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक मोबाइल नंबर। उसके बाद अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है पूरा, ठीक है। और अगर आपका जो वर्तमान पता है वो आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो
इस पे भी आपको क्लिक करना है। तो सेम यहाँ पे अपने आप यहाँ पे आपको नीचे भरने की आवश्यकता नहीं है, जो ऊपर का एड्रेस है वो यहाँ पे अपने आप ही सेव हो जाएगा। ठीक है, उसका आपका फॉर्म भरने का स्थान जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो वो स्थान यहाँ पे डालना है। फिर पासवर्ड डालना है, पासवर्ड की पुष्टि यानी पासवर्ड आपको दोबारा डालना है यहाँ पे। फिर सिक्योरिटी कुंजी, यहाँ पे देखो जो ये सिक्योरिटी कुंजी है वो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के में भर देनी है, जैसे RYURK, या आपके पास जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे भर देना। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यदि आप यूकेट आगामी वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए जरदारी क्लासेस के नोट्स चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है jardhariclasses.in। जैसे आप jardhariclasses.in सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी और यहाँ पे आपको संपूर्ण ई बुक नोट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी के संपूर्ण नोट्स, इसमें आपको गढ़वाली बोली के नोट्स, कुमाऊनी बोली के नोट्स, क्योंकि जो न्यू पैटर्न है यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं करंट अफेयर के नोट्स हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री वगैरह के नोट्स, जियोग्राफी के नोट्स, जिला दर्शन के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सकते हैं हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स हैं यहाँ पे उत्तराखंड हिस्ट्री के। तो जरदारी क्लासेस के नोट्स दोस्तों यदि आपको चाहिए आगामी एग्जाम के लिए तो इस वेबसाइट में आपको सभी नोट्स देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड जी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, करंट अफेयर और सामान्य हिंदी के संपूर्ण नोट्स। और आगामी स्नातक स्तरीय पटवारी लेखपाल वीडियो भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों जल्द ही आपके लिए यहाँ पे हिंदी का यूट्यूब कोर्स शुरू किया जा रहा है। उसके बाद उत्तराखंड जी के भी और उसमें अदर जीएस भी उसमें पढ़ाया जाएगा। तो हिंदी का जल्दी आपके लिए यहाँ पे कोर्स शुरू किया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस पे। दोस्तों जैसे आप इसको पूरा फिल कर लोगे उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये आएगा। अगर आपने ये सही भर रखा है एक बार पुनः चेक कर लीजिए। अगर आपने बिल्कुल सही डिटेल्स भर रखी है, कहीं पे कोई भी आपने गलती नहीं कर रखी है, तो फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके और ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे आप ओके करोगे उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा, I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same। तो यदि आपको कोई भी चेंज नहीं करना है तो इस पे क्लिक करना है, और यदि आपको कोई चेंज करना है तो इस पे क्लिक करके और फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ऊपर वाले ऑप्शन पे और फिर आपको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक बार पूरी डिटेल दोस्तों आपको चेक कर देनी है, सही आपने भर रखा है, कहीं पे कोई मिस्टेक हो रखी है तो आप दोबारा इसमें एडिट करके और फिर फाइनली आपको ओके करके और इस पे क्लिक करके सबमिट करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपके पास आएगा क्लिक हेयर टू लॉगिन। आपने दोस्तों यहाँ पे आधी डिटेल्स अब अपनी फिल कर लिया। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आईडी बन चुकी है। जो आपने ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड डाली, तो उसके माध्यम से यहाँ पे अब आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक टू लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आपका लॉगिन के लिए आ जाएगा और यहाँ पे आपके अपने आप ईमेल आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। अगर नहीं आ रखा है तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपने जो पासवर्ड डाला अंदर वो डाल देना है। और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी के जो यहाँ पे अभी आ रखा है 2U6CU, या आपके मोबाइल में जो आएगा या आप जिससे भी फॉर्म भर रहे हो वहां पे जो भी आएगा स्क्रीन पे वो आपको सिक्योरिटी के पे डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करना है। यहाँ पे नीचे देखो ऑप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फुलफिल कर ली है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, फिर अपलोड इमेज करना है, फिर पेमेंट करनी है और फिर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट करके अपने उसमें मोबाइल में या अपने पीसी पे डाउनलोड करके आपको रखना है, क्योंकि बाद में इसकी जरूरत पड़ती है। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करते हैं उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी आ जाएगी और जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो पोस्ट इंफॉर्मेशन, तो टिक द पोस्ट नेम ऑफ फॉर सिलेक्शन। तो जिसके लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको आप वो वाली वीडियो दे सकते हैं हमारी, जो विज्ञप्ति जब आए थे तो उस पर मैंने जो बनाई थी तो उस पर मैंने बता रखी है कि कौन अभ्यर्थी किसके लिए एलिजिबल है, या उस विज्ञापन को आपको पढ़ना है और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप सबके लिए एलिजिबल हो तो सब आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट जो पोस्ट आपने कर रखी है, सिलेक्टेड पोस्ट, वो यहाँ पे दिख जाएगी आपको कि किस किस के लिए आपने सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सिलेक्ट कर देनी है।
तो जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते भी जाओगे उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अनिवार्य अर्हता, तो यहाँ पे मांगा भी गया है। देख जैसे आपने सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो आपने सेलेक्ट किया है तो उसमें देखो क्या आपके पास कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त और इस तरह का प्रमाण पत्र है। तो यदि आपके पास ये है तो इस पे भी आपको यस करना है। क्या आपके पास हिंदी कंप्यूटिंग टाइपिंग में न्यूनतम गति 4 जन की डिप्रेशन प्रति घंटा है, तो इस पे भी आपको यस या नो करना है। जो आपका कुल मिला के जो आपके यहाँ पे अनिवार्य रहता है, जो रहता है उस पे आपको यस कर देना है। ठीक है। जैसे सहायक अधीक्षक के लिए क्या आपके पास किसी सरकारी संगठन में या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव है। जैसे यहाँ पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए बीपीडीओ के लिए क्या मांगा गया है, क्या आपके पास कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र है। तो जिसके पास CCC यानी CCC लेवल का प्रमाण पत्र होगा कंप्यूटर संचालन में, वही बीपीडीओ के लिए क्या कर सकेगा, अप्लाई कर सकेगा, क्योंकि बीपीडीओ के लिए वो मांगा जाएगा। तो फिर आपको ये यस करना पड़ेगा। जैसे वीडियो के लिए नहीं मांगा गया है तो जो अनिवार्य अर्हता यहाँ पे दी गई है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, यदि आपके पास वो है तो यहाँ पे सारे दोस्तों पोस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी वैयक्तिक सहायक की पोस्ट है, सहायक अधीक्षक की पोस्ट है, इसमें राजस्व उप निदेशक यानी पटवारी की पोस्ट है, लेखपाल की पोस्ट है यहाँ पे, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। और दोस्तों आपको बता दें जितने भी स्नातक स्तरीय पद हैं इनके लिए जल्द ही यहाँ पे आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है। वीडियो के लिए, वीपीडीओ के लिए, पटवारी के लिए आपकी हिंदी की क्लासेस, उत्तराखंड जीके की क्लासेस। और यदि आपको इन सभी जो ये भर्ती आ रखी है इन सभी की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपको इनके नोट्स चाहिए, उत्तराखंड जीके के कंप्लीट नोट्स दोस्तों, हिंदी ग्रामर के कंप्लीट नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां से उस लिंक पे आप क्लिक करके दोस्तों इनके लिए नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर यदि आप चाहते हैं यूकेटीसी के इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं, किस प्रकार आयोग अपना पैटर्न बना रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चन आगामी एग्जाम जो स्नातक स्तरीय भर्ती इसमें पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखने भी जरूरी है। और यदि आपको यूकेटीसी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए पिछले 3-4 साल के, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, या आप गूगल पे सर्च करें jardhariclasses.in। दोस्तों जैसे आप उसके बाद ये डिटेल्स भरते हो, अपनी पोस्ट सेलेक्ट करते हो और उसके बाद अनिवार्य अर्हता यहाँ पे यस, जो यदि आपके पास है तो यस करते हो, अगर नहीं है तो नो करते हो। तो फिर देखो उसके बाद आएगा आपका एजुकेशन, आपको डिटेल्स डालनी है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे विवरण दिया गया है। और आपके पास जो भी आपकी क्या है एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे भरनी है। जैसे यहाँ पे मांग गया है शैक्षिक योग्यता, तो सबसे पहले आपको 10th की डालनी है, हाई स्कूल। फिर यहाँ पे शैक्षिक योग्यता का नाम, तो हाई स्कूल 10th। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टेट करना है, तो अगर आपका उत्तराखंड से है तो यस, और बाहर से है तो उत्तराखंड के अलावा और सेलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट बोर्ड, तो उत्तराखंड से उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, या अगर आपके पास कोई और बोर्ड से आपने 10th कर रखा है तो वो यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि, तो जिस तिथि को आपकी मार्कशीट जारी हुई है 10th की, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि, कुल मिला के यहाँ पे आपको डेट डालनी है जब आपका रिजल्ट आया होगा, और विषय आपको यहाँ पे डालना है, तो हाई स्कूल सब्जेक्ट हो जाएंगे। और अंक की प्राप्ति, तो मार्क्स टाइप में अगर आपके सीजीपीए या ग्रेड में रहे होंगे तो वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्राप्तांक आपको डालना है, और मैक्सिमम मार्क्स यानी कितने में से आप, जैसे अगर हम यूके बोर्ड की बात करें तो 500 में से आपने कितने प्राप्त कर रखे हैं वो आपने यहाँ डालना है, और 500 आपको यहाँ पे भरना है। परसेंटेज यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। तो ऐड करना है फिर आपको, जैसे आप ऐड करोगे फिर आपको दोबारा क्या करना है, हाई स्कूल की जगह यहाँ पे फिर इंटरमीडिएट डालना है, और इस प्रकार पूरी डिटेल्स भरनी है। जैसे आप इंटरमीडिएट की पूरी डाल दोगे उसके बाद ऐड करना है, और फिर इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पे कर देना है ग्रेजुएशन। और फिर जो आपकी कुल मिला के जो भी आपकी एजुकेशन है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, वो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स भरनी है। और फिर ऐड एजुकेशन, जितनी आप डालोगे उसको फिर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे क्लिक करके और फिर दूसरी यहाँ पे भरनी है। दोस्तों यदि आप यूकेटीसी आगामी वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए जरधारी क्लासेस के नोट्स चाहते हैं, तो आपको जाना है गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है jardhariclasses.in।
जैसे आप जरदारी-क्लासेस.in सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी और यहाँ पे आपको संपूर्ण ई बुक नोट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी के संपूर्ण नोट्स, इसमें आपको गढ़वाली बोरी के नोट्स, कुमाऊनी बोरी के नोट्स, क्योंकि जो न्यू पैटर्न है यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं करंट अफेयर के नोट्स हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री वगैरह के नोट्स, जियोग्राफी के नोट्स, जिला दर्शन के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सकते हैं हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स हैं यहाँ पे उत्तराखंड हिस्ट्री के। तो जरदारी क्लासेस के नोट्स दोस्तों यदि आपको चाहिए आगामी एग्जाम के लिए तो इस वेबसाइट में आपको सभी नोट्स देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड जी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, करंट अफेयर और सामान्य हिंदी के संपूर्ण नोट्स। और आगामी स्नातक स्तरीय पटवारी लेखपाल वीडियो भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों जल्द ही आपके लिए यहाँ पे हिंदी का यूट्यूब कोर्स शुरू किया जा रहा है। उसके बाद उत्तराखंड जीके भी और उसमें अदर जीएस भी उसमें पढ़ाया जाएगा। तो हिंदी का जल्दी आपके लिए यहाँ पे कोर्स शुरू किया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस पे। उसके बाद देखो यहाँ पे अधिमानी अर्हता, इसको भी भरना जरूरी होता है, क्योंकि यदि कई बार क्या होता है कि जैसे बराबर मार्क्स आ गए तो जिसके पास ये अर्हता होगी उसको फिर मौका दिया जाता है। तो क्या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक विज्ञान या सामाजिक प्रविधि में डिप्लोमा है तो यस करना है, नहीं तो नो। क्या आपने 2 साल या उससे अधिक के लिए प्रादेशिक सेना में सेवा की है तो यस, नहीं तो नो करना है। एनसीसी बी प्रमाण पत्र है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। एनसीसी सी प्रमाण पत्र है तो यस करना है और नहीं है तो नो करना है। और एनएसएस सी प्रमाण पत्र है तो यस करना है और नहीं तो नो करना है। जब आप यस करोगे तो इसके लिए आपको कुछ डिटेल्स भी इसमें भरनी होगी। जैसे बी के लिए मैंने यस किया तो यहाँ पे डेट डालनी है, एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि और प्रमाण पत्र संख्या। एनएसएस की बात करें तो इसमें भी वही आएगा। उसके बाद देखो क्या आपके पास पर्वतीय क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र है, क्योंकि ये जो राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी की जो भर्ती है उसके लिए क्या मांगा गया है, थोड़ा फिजिकल भी वहां पे मांगा गया है। तो उसमें यहाँ पे आपकी हाइट अगर उसमें मांगी गई है तो पर्वतीय काम आएगा आपका। तो यदि आपके पास पर्वतीय है तो उस पर आपको यस करना है। और फिर आपको अपनी हाइट यहाँ पे डालनी है सेंटीमीटर में, चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन और चेस्ट विद एक्सपेंशन, और उसके बाद वेट आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। उसके बाद अन्य जानकारी आपको यहाँ पे जैसे एग्जाम सिटी परीक्षा केंद्र क्या होगा आपका, तो अगर आप देहरादून करना चाहते हो देहरादून पे क्लिक करना है, या कहीं और करना चाहते हैं तो आपको परीक्षा केंद्र जो प्रेफरेंस 1 वरीयता 1 जहां पे आप चाहते हैं कि मेरा एग्जाम हो, आपको दूसरी वरीयता भी यहाँ पे डालनी होगी। माना देहरादून में क्या है ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर आप अपना एग्जाम कहाँ चाहते हैं, तो देहरादून के निकट या टिहरी गढ़वाल में, पौड़ी में या आप हरिद्वार में, तो कहाँ आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। क्या आप यूके अन्य राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड हैं, तो अगर आप ब्लैक लिस्टेड हैं किसी एग्जाम या किसी आयोग ने आपको कर रखा है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर आईडी यहाँ पे जरूर है, क्योंकि आईडी फिर आप जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो वही आईडी आपको वहां पे ले जानी होती है। और आप अगर आधार कार्ड है, मोस्टली आधार कार्ड ही यहाँ पे डालते हैं, नहीं तो आप वोटर आईडी भी डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे और फिर आपका आईडी प्रमाण पत्र, जो आप यहाँ पे आईडी क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रमाण पत्र डालना है और उसके बाद सबमिट इसको कर देना है। तो इस पेज में दोस्तों काफी डिटेल्स आपसे मांगी गई है और ध्यान से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे आपको क्या भरना है, उसी अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म इस प्रकार से भरना है। दोस्तों जैसे आप पिछला पेज सेव कर लोगे, सारी डिटेल्स अपनी सबमिट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जब आप जाओगे तो नेक्स्ट पेज में आएगा यहाँ पे वार्निंग यानी चेतावनी। अभ्यर्थियों को अपने स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर अधिकतम आकार 20 KB से 50 KB और हस्ताक्षर 10 KB से 50 KB को JPEG प्रारूप में अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपको फोटो अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पे वो वार्निंग दी गई है कि आपको फोटो जो अपलोड करनी है वो किस प्रकार की करनी है। एक तो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर होनी चाहिए और उसका जो साइज होना चाहिए अधिकतम होना चाहिए 20 से 50 KB के मध्य, और जो सिग्नेचर आपने किसी व्हाइट पेज पे करके और सिग्नेचर वो फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर की फोटो, और उसका आकार होना चाहिए 10 KB से 50 KB के मध्य। JPG फाइल या JPEG फाइल के प्रारूप में अपलोड आपको करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज आएगा ये, और यहाँ पे दिया गया है फोटो का आकार है 20 KB एंड नॉट लेस
20 KB एंड नॉट मोर देन 50 KB, यानी 20 KB से कम नहीं होना चाहिए फोटो का जो साइज है और 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम सिग्नेचर का देखें तो सिग्नेचर का भी वही है, 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अपलोड बाय द सिस्टम, क्लिक हियर टू व्यू स्टेप टू रिड्यूस फाइल साइज टू लेस देन 50 KB। यहाँ पे रिड्यूस का भी दिखा रहा है कि कैसे आपको रिड्यूस करनी है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या कर सकते हो, गूगल से अपना क्या कर सकते हो, फोटो रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे देखो लास्ट में एक और चीज है कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ओनली जेपीजी फॉर्मेट एंड, यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, देखो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड प्रिफरेबली बी फोटो डॉट जेपीजी। आपको इस रिनेम से क्या करना है, उसको अपलोड करना है। जब आप अपना फोटो साइज चेंज कर लोगे तो फिर उसका जो आपने नेम रखना है वो रखना है, आपने जैसे आपने नाम डाल दिया डॉट जेपीईजी या फोटो डॉट जेपीईजी एंड फिर सिग्नेचर डॉट जेपीईजी, लास्ट में डॉट जेपीईजी आपको लगाना है, नहीं तो अपलोड नहीं करेगा, कई बार फिर वो दिक्कत करता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फोटो आपको कैसे अपलोड करनी है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसी पे कंफ्यूज होते हैं, फोटो अपलोड करते टाइम या फोटो साइज को रिड्यूस करते टाइम, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। फोटो रिड्यूस तो हर जगह से हो जाता है, लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है, ये रिनेम आपको जरूर करना है, सिग्नेचर डॉट जेपीईजी, फोटो डॉट जेपीईजी, या फोटो की जगह आप अपना नाम ले सकते हैं, लेकिन डॉट जेपीईजी आपको जरूर लगाना है, ठीक है। उसका आपको जैसे आप अपने गैलरी पे वो कर लोगे उसको, तो फिर ब्राउज करके यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी है जेपीजी में, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है जेपीजी फाइल में, ठीक है। ब्राउजर पे क्लिक करके फोटो अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे दिख जाएगी फोटो, और फिर सिग्नेचर को ब्राउजर पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देना और फिर लास्ट में अपलोड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यदि आपको अपना फोटो रिसाइज करना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए फोटो रिसाइजर, और इस वेबसाइट से भी आप अपनी फोटो को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी उसकी केबी घटा सकते हैं। फोटो का जो आपको साइज रखना है वो रखना है 20 KB टू 50 KB, और सिग्नेचर का 10 KB से 50 KB के बीच। तो आप अपना 35 KB या 40 KB के बीच में रखोगे दोनों को तो वो अपलोड हो जाएंगे। लेकिन लास्ट में आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने लास्ट में जैसे आप वहां से फिर डाउनलोड कर लोगे उस फोटो को, आपने फोटो को रिड्यूस किया यानी उसका साइज कम किया और डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसका जो नाम है वो आपको चेंज करना है, और फोटो का नाम रखना है फोटो डॉट जेपीईजी, और सिग्नेचर का जो रीनेम चेंज करना है उसको करना है साइन डॉट जेपीईजी। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपका फोटो अपलोड नहीं होगा, तो इसलिए ये बात आपको नोट करनी है। उसके बाद जैसे ही आप अपनी फोटो अपलोड करते हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा दूसरा पेज, और यहाँ पे फीस डिटेल्स मांगेगा। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी अनुसार आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दी जाएगी, कितना आपको शुल्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 310 रुपये दिखा रहा है, जो जनरल अभ्यर्थी और ओबीसी अभ्यर्थी उनको 300 रुपये शुल्क पड़ता है, 10 रुपये यहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस पड़ रहा है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको जो विज्ञापन निकाला था उसमें दिया गया है कि किसको कितना शुल्क पड़ेगा। फिर आपको जाना है, इस पूरे पेज में आपकी डिटेल्स दी गई है पूरी तरीके से, और उसको आपको रीड करना है, कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखी है, और फिर आपको जाना है सीधे लास्ट में। यहाँ पे देखो, मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मैंने विज्ञापन में वर्णित पात्रता की सभी शर्तें एवं इस आवेदन पत्र में ऊपर उल्लिखित सूचनाएं सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं, वे मुझे मान्य हैं और मैं यह शर्त पूरी करता हूं। इस पे भी आपको, इन दोनों पे आपको क्लिक कर देना है, यानी घोषणा के दोनों जो यहाँ पे ये है इस पे आपको क्लिक कर देना है, और फिर क्लिक हियर टू मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में इस प्रकार से आपका खुल जाएगा। इस पेज में आपको नीचे आना और यहाँ पे आपको दिखा जाएगा पे नाउ, तो पे नाउ पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर नेक्स्ट पेज में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप यूपीआई से करना चाहते हैं पेमेंट, एटीएम से करना चाहते हैं, तो जो भी मेथड आप यूज करना चाहते हो तो आप उससे अपना पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपका प्रिंट करने के लिए आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसको आपको प्रिंट करके अपने पीसी में, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख देना है, क्योंकि बाद में आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको पूरा फॉर्म फिल करके मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है किस प्रकार आपको ये फॉर्म भरना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।